हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पवनें दी गई हैं और उनका सही सुमेलन बताना है। जैसे फोन फोन जो है वो आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। तो कौन सी पवन जो है वो किस जगह पर जो है मतलब उसका संचरण नहीं हो रहा है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोरा पोलैंड। बोरा पोलैंड कैसे है, मतलब यहाँ पे देखिए, जो बोरा जो पवन है वो एक ठंडी एवं शुष्क हवा है। ठीक है, ये आर्द्र पवन एड्रियाटिक जो सागर है उसके पूर्वी किनारे से होते हुए उत्तर पश्चिम में इटली के पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो अगर देखा जाए तो बोरा जो ये जो पवन है ये पोलैंड में नहीं बल्कि कहाँ है, इटली में इसका संचरण होता है। ठीक है, तो बाकी की देख लेते हैं। जैसे कि इसमें फौन जो पवन है उसके बारे में, फौन पवन जो है वो एक शुष्क पवन है जिनका जो संचरण है वो उत्तरी आल्प्स की घाटियों में होता है। तो ये पहला वाला तो सही है, आल्प्स पर्वत। ठीक है, और मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल जो पवन है ये फ्रांस में राइन घाटी में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा है, ये राइन घाटी में चलती है, ये भी सही है। और फिर लास्ट में है खमसिन। खमसिन पवन जो है ये मिस्र तथा दक्षिण पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली उष्ण हवा है। ठीक है, तो ये मिस्र में चलती है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बोरा जो पवन है वो पोलैंड में नहीं बल्कि इटली में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो सूचियां हैं, इनमें पहली जो सूची है उसमें झीलें दी गई हैं, दूसरी में उसकी अवस्थिति बताना है। तो देखिए, झीली में है अष्टमुड़ी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। अवस्थिति है इसकी हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 3 4 1। तो ये कैसे, इसे मैच करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली है वो है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील जो है वो केरल में है। ठीक है, और पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और लास्ट में आती है सूरजकुंड झील जो कि हरियाणा में है। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ऑप्शंस हैं लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का या फिर तेल का। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एमाइलोज का। तो पहले तो हम ये देख लें कि चावल की जो वेराइटीज़ होती है वो दो प्रकार की, मतलब कि चावल में दो प्रकार की वेराइटीज़ तो बहुत होती हैं। चावल में जो स्टार्च है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। सामान्यतः चावल की जो लंबे दाने वाली जो किस्में होती हैं जैसे कि बासमती, इसमें एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जो मध्यम या छोटे दाने वाले जो चावल होते हैं उनकी जो किस्में होती हैं उनमें उनमें एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से जो बासमती चावल के दाने पकाने पर जो लंबे हो जाते हैं उनमें एमाइलोज जो है, ये जो स्टार्च है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि बड़े से छोटे की तरफ कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसमें हो रहा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन 4 का वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसका अगर हमें देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि जो इसमें मत्स्य उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, सबका डेटा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवरोही क्रम इनका सही है कि नहीं। तो इसका जो होता है वो होता है 1010,830। ठीक है, ये किस में है, ये आंध्र प्रदेश का है, तो करोड़ों में इसका जो है दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है गुजरात। गुजरात में जो दिया गया है उसमें है, गुजरात में है 721910। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और केरल जो है, केरल
केरल में है 667330 और लास्ट में है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 559360। तो आपने ये देखा कि इसमें जो क्रम है वो घटता हुआ गया है, कि इसमें आंध्र प्रदेश में करोड़ों में है, उसके बाद जो है 72 जो है, फिर ये इसमें जो लाख में आ जाएगा 7 लाख, मतलब कि यहाँ पे 7 लाख में जो गुजरात में है, उसके बाद 6 लाख केरल में है, स्टार्टिंग हम खाली बताए दे रहे, तमिलनाडु में 5 लाख। तो इस तरीके से ये इनका अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। तो ये मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम ऑप्शन 3 में जो दिया गया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? ऑप्शंस हैं रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान या फिर बेलाडीला खान। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेलाडीला खान। बेलाडीला खान जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ठीक है। और यहाँ पे लौह अयस्क खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। मेनली जो लौह अयस्क हैं वो इन खानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, उत्केंद्रता यहाँ पे एसेंट्रिसिटी दिया गया, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, झुकाव जो कोण बनाती है, ठीक है, विश्व अयन, उसमें जो है पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, और लास्ट में है सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। तो इसमें यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। ये जो है ये खगोलीय जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है जैसे कि यहाँ पे विश्व अयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की जो स्थिति है, या फिर पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, जो झुकाव जो कोण बना रही है, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, जो उसका जो अंडाकार जो कक्षीय मार्ग है, ये सभी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। यानी इन सभी के कारण जो जलवायु में जो चेंजेस होते हैं, उनके ताप में जो चेंजेस होते हैं, वो ऊपर के जो तीनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं उन सब के द्वारा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सौर विकिरण है ये खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शंस हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सबसे कम होती है, और उष्ण कटिबंधीय वन जो है उनकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे यहाँ पे सम्मिलित नहीं बल्कि यहाँ पे है सुमेलित। कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांध और नदियां दी गई हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ग्रैंड कुली कोलंबिया, हूवर टेनेसी, नुरेक वक्ष, करीबा जाम्बेजी, ठीक है। तो इसमें कौन सा बांध जो है वो किन नदियों से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हूवर टेनेसी। तो हूवर टेनेसी जो है ये यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ये हूवर बांध जो है वो टेनेसी नदी पर नहीं बना हुआ है। हूवर बांध जो कभी इसको बोल्डर बांध भी के नाम से भी जाना जाता था, ये कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। तो अगर हम कहें कि हूवर जो बांध है वो टेनेसी नदी पर नहीं बल्कि कोलोराडो, ठीक है। तो कोलोराडो नदी जो है उस पर ये बांध बना हुआ है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है ग्रैंड कुली कोलंबिया, ग्रैंड कुली बांध जो है वो कोलंबिया नदी पर बना है, नुरेक बांध वक्ष नदी पर है, करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो देश की कुल क्षेत्रफल का आधे से ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से जो मध्य प्रदेश है उसको सोया राज्य भी कहा जाता है। तो आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं, देखिए कि बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील मंगोलिया, रेड लगून झील बोलिविया और ग्रेट स्लेव झील कनाडा। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइव फ्लावर झील। फाइव फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में नहीं बल्कि ये चीन में है, ठीक है। तो फाइव फ्लावर झील जो है वो चीन में स्थित है। बाकी यहाँ पे जो है बॉइलिंग झील जो है वो डोमिनिका में है, रेड लेगून झील बोलिविया में है और ग्रेट स्लेव झील जो है वो कनाडा में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।